अंतरा को लगा था कि वो नशे में थी, इसलिए उसने सपना देखा था कि वो किसी अनजान आदमी के साथ इंटीमेट हुई थी। लेकिन अगले दिन सुबह अंतरा के फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया कि गायत्री ने कुछ लोगों को तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए भेजा है, जो रूम नंबर 602 में है। और फिर एक के बाद एक मैसेजेस आने लगे, जिससे ये साबित हो गया कि वो आदमी पिछली रात वाकई में अंतरा के साथ उस कमरे में मौजूद था। उसके हर एक मैसेज के नीचे मिस्टर शैडो नाम का सिग्नेचर था। आखिर में जब एक मैसेज आया कि अंतरा के वॉलेट में उसने एक डेबिट कार्ड रखा है और उस अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तब अंतरा ने सीधा उस नंबर पर कॉल किया। अंतरा को लगा कि शायद आवाज से वो पहचान जाएगी कि वो रहस्यमय आदमी कौन है। अंतरा को बहुत गुस्सा आया था। कुछ सेकंड्स में ही कॉल कनेक्ट हो गया। सामने की तरफ कॉल रिसीव होते ही एक धीमी गहरी आवाज आई। हेलो अंतरा, मैं जानता हूँ 5 लाख रुपए बहुत कम है, लेकिन बहुत जल्द उस अकाउंट में मैं और भी पैसे डिपॉजिट कर दूंगा। मिस्टर शैडो, आप जो कोई भी हैं, तो मेरी 2 बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहली ये कि कल रात को मैं नशे में थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। और दूसरी बात ये कि भले मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर अभी तक मरा नहीं है। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, इसके लिए थैंक यू, पर तो मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अंतरा, मैंने कहा था सोच समझ कर फैसला लेना, तो फिर तुम ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैंने सोच लिया है। और अगर सोच ही लिया है तो फिर मुझे रिजेक्ट करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? एक बात बताओ अंतरा, तुम जितना खुद को नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक लैंडलाइन नंबर था। अंतरा ने कॉल आंसर किया। मिसेस आहूजा, आपके मामा अभी अभी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। वो बहुत सीरियस हैं, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट के सामने एक ऑटो आकर रुका। अंतरा ने पैसे चुकाए और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर गई। सिस्टर, मुकुंद बंसल मेरे मामा हैं। क्या हुआ है उन्हें? हाँ, वो सुबह चेकअप के लिए आए थे, तभी उन्हें एक कॉल आया था। उसके बाद अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो आईसीयू में है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा का जी घबराने लगा। मुकुंद बंसल गायत्री के पिता और अंतरा के बड़े मामा थे। उन्हें एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। उन्होंने ही बचपन से अंतरा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। अंतरा की आंखों में आंसू उभरने लगे। तभी आईसीयू के डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, मैं अंतरा हूँ। वो मुकुंद बंसल जी मेरे मामा हैं। वो ठीक तो है ना? देखिए, उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है, हमें ऑपरेशन करना होगा। हम और इंतजार नहीं कर सकते। आप जल्दी से 3 लाख रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए डॉक्टर, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। आई एम सॉरी अंतरा जी, हम बिना एडवांस के ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। अंतरा के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसीलिए उसने अपना आत्मसम्मान का गला घोंटकर रुद्र का नंबर डायल किया। हेलो रुद्र। क्या बात है? आज सुबह जब तुमने मेरा फोन काटा तो मुझे तो लगा था कि तुम दोबारा कभी मुझसे बात ही नहीं करोगी। ओह, आई सी। लगता है डिवोर्स लेने के लिए तुम मुझसे ज्यादा उतावली हो जा रही हो। रुद्र के ताने को नजरअंदाज करते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा, रुद्र, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए दे सकते हो? तुम्हारे लालच की ना कोई हद नहीं है। अभी कल ही मैंने तुम्हें चेक दिया था और आज फिर तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। और जब कल मैंने it ये बात कही कि तुमने शादी मुझसे सिर्फ पैसों के लिए करी थी, तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी तो। और अब आज आ गई हो अपनी औकात पर। रुद्र, तुम यही समझ लेना कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो। मिसेस आहूजा, आपको जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए, पेशेंट के पास ज्यादा वक्त नहीं है। रुद्र,
रुद्र, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस तुम मुझे 3 लाख रुपए दे दो प्लीज। अब बस भी करो ये नाटक। रुद्र कहाँ है? उसे फोन दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र ने खुद अपना फोन मुझे दिया है और बोला है कि वो तुमसे डिवोर्स के अलावा और किसी सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? मामा जी हॉस्पिटल में सीरियस है और उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, यही ना? प्लीज तुम रुद्र से बोल दो कि मुझे 3 लाख रुपए दे दे। मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। कान खोल के सुन लो, अगर रुद्र अपनी मर्जी से भी तुम्हें पैसे देने के लिए राजी होता ना, तो भी मैं उसे देने नहीं देती। क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मामा यानी कि मेरे पूज्य पिताजी को कॉल करके बताया था कि तुम किसी गैर मर्द के साथ थी। और ये सुनते ही वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जा पहुंचा। इतना कहकर गायत्री ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए फोन काट दिया। दूसरी तरफ अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नीचे लिखा था मिस्टर शैडो। ये पढ़ने के बाद अंतरा ने ज्यादा ना सोचते हुए फैसला ले लिया। और अपने वॉलेट में मिस्टर शैडो का रखा हुआ वो डेबिट कार्ड निकालकर नर्स से पूछा। पेमेंट होने के तुरंत बाद अंतरा के मामा की सर्जरी शुरू हुई। अंतरा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। उसने मिस्टर शैडो को रिप्लाई किया। 2 सेकंड्स बाद मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया। ओके, तो फिर आज रात 9 बजे ठीक उसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, होटल ओशन स्टार। अंतरा को खुद पर ही हंसी आ गई कि आखिर उसने खुद को बेच ही दिया। ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला, लेकिन अंतरा वहां से हिली तक नहीं। 12 बजे अंतरा के फोन पर रुद्र का कॉल आया। अंतरा, मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। कहाँ पहुंची तुम? मैं नहीं आ सकती। अंतरा, तुमने कहा था कि तुम आओगी। तुम अपनी बात से मुकर रही हो। नहीं, मैं भी जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा चाहती हूँ। तो फिर आओ ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं भी अपना वक्त तुम पर बर्बाद नहीं करना चाहती रुद्र। मामा जी का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। जब वो स्टेबल होंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। मैंने तुम्हें पैसे देने से मना क्या कर दिया? तुम ये सब पैतरा आजमा रही हो? हाँ, क्या बात है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ये सड़े हुए पैसे तुम्हारी प्रेमिका गायत्री को ही हजम होंगे, मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर अंतरा ने न केवल फोन काट दिया बल्कि स्विच ऑफ भी कर दिया। अंतरा के मामा का ऑपरेशन शाम तक चला। कई घंटों बाद डॉक्टर ने बाहर आकर अच्छी खबर दी। अंतरा ने तहे दिल से डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अंतरा के मामा मुकुंद को वापस वार्ड में शिफ्ट किया गया। मामा जी, उनको होश आते ही सामने अंतरा दिखी। बेटा, एक बार कह दो कि गायत्री ने जो भी कहा सब झूठ था। कह दो कि तुम किसी गैर मर्द इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो मेरी बच्ची? मामा जी, जैसे आप समझ रहे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। क्या रुद्र को इस बारे में पता है? शायद नहीं। आगे से ध्यान रखना बेटा। भगवान ना करे ऐसी किसी गलती की वजह से तुम्हारी शादी टूटी तो मरने के बाद मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? मुकुंद ने अपनी बात पूरी ही की थी, तभी वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंतरा ने उस तरफ देखा और बुरी तरह से चौंक गई। वहां रुद्र खड़ा था। और उसके साथ गायत्री भी आई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे रुद्र बेटा, आओ आओ बैठो। अंतरा बेटा,
रुद्र कितना बिजी रहता है, ऑपरेशन के बारे में उसे बताने की क्या जरूरत थी। खामखा उसका काम डिस्टर्ब हो गया। मामा जी, मुझे यहाँ अंतरा ने नहीं बुलाया, मैं यहाँ गायत्री के लिए आया हूँ। गायत्री के लिए? मतलब? पापा, आपकी तबीयत पूछने के साथ साथ एक और बात आपसे बतानी थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं। इतना बोलकर गायत्री ने अंतरा की तरफ शैतानी नजर से देखा। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटों में जो कुछ हुआ था वो अपने मुकुंद मामा को बता दिया होता तो वो जिंदा नहीं रहते। अंतरा ने गायत्री की तरफ देखकर अपना सर हल्का सा ना में हिलाते हुए उसे इशारा किया कि वो कुछ ना बताए, लेकिन गायत्री कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। दरअसल पापा, रुद्र अब मेरे सिर्फ जीजा जी नहीं रहे, वो मेरे। रुद्र उसका बॉस भी है ना? गायत्री रुद्र की कंपनी में अब जॉब भी कर रही है ना? रुद्र उसके काम की तारीफ भी करता है। चलो अच्छा है, गायत्री की पढ़ाई के लिए हमने जितनी मुश्किलें झेली उसका अब मीठा फल मिल रहा है। अभी के लिए तो अंतरा ने गायत्री को रोक लिया था, लेकिन गायत्री कब क्या बोल देगी उसका कोई भरोसा नहीं था। अरे तुम लोग खड़े क्यों? बैठो ना। हम लोग बस आपकी तबीयत पूछने के लिए आए, अब वो बेहतर है तो हम लोग चलते हैं। एक्चुअली मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो निकलना होगा। तुम लोग अपना काम निपटाओ, मेरी फिक्र मत करो। मामा जी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा या फिर गायत्री को कॉल कर दीजिएगा। रुद्र की समझदारी देखकर मुकुंद को हमेशा से लगता था कि अंतरा बहुत ही खुशकिस्मत लड़की है जो उसे रुद्र जैसा सज्जन लड़का मिला है, और आज रुद्र अपने काम में से वक्त निकालकर उससे मिलने आया, इसलिए मुकुंद के दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। रुद्र बेटा। जी मामा जी। मुझे खुशी है कि गायत्री तुम्हारे साथ काम कर रही है। भले ही वो तुम्हारी साली है, लेकिन इस रिश्ते की वजह से तुम उसकी एक भी गलती को नजरअंदाज मत करना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गायत्री बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट मैं गायत्री से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड भी हूँ। मेरा मतलब है उसके काम से। रुद्र बेटा जी, मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। जी बताइए ना। बेटा, कभी भी मेरा बुलावा आ सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जाने से पहले तुम दोनों के बच्चों के साथ खेलो। मुकुंद की बात सुनकर अंतरा ने अपना सर झुका लिया। वो अपने मामा को कैसे बताती कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। पापा, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन ये अंतरा कभी भी। अरे मैं तो भूल ही गई। नर्स ने मामा जी की मेडिसिन के लिए ना ये पर्चा दिया था, तुम ये प्लीज मेडिसिन फार्मेसी से ले आओ ना। मुझे रुद्रिक से कुछ अकेले में बात करनी है। दीदी, ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं की जा सकती? और वैसे भी यहाँ तो हम सब अपने ही हैं, हमसे क्या छुपाना, है ना रुद्र? लगता है विदेश में पढ़ाई करके तुमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है। अपने जीजा को तुम उनके नाम से पुकार रही हो। गायत्री, पति पत्नी के आपस के मामले में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। तुम जाकर दवाइयां ले आओ। कुछ बात करनी है, बाहर आओगे? मामा जी, मैं अभी है। मामा की आज ही सर्जरी हुई है और तुमने देखा ना, उनकी हालत अभी बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। इस बार उनको बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें हमारी डिवोर्स के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम उन्हें कुछ मत बताना। पहली बात तो ये, मुझे बीवी की तरह ऑर्डर देने बंद करो। कानूनी तौर पे भले ही हमारा डिवोर्स ना हो, लेकिन दिल से हम दोनों अलग हो चुके हैं। 4 साल साथ थे, तब भी तुमने कभी मुझे ऑर्डर देने का हक नहीं दिया। तो अब जब अलग हो गए
तो मैं तुम्हें क्या ही ऑर्डर दूंगी रुद्र। 4 साल की शादी में मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मेरी बात मानने से तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगी। यहाँ पर बात हार जीत की नहीं है रुद्र, यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। और मामा मेरे वो गायत्री के पिता भी हैं, मेरे लिए ना सही, कम से कम गायत्री के लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो। ठीक है, मैं इस बारे में गायत्री से बात कर लूंगा। और अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो मैं जाऊं, जो लेट हो रहा है। अंतरा को भी अपने मामा के वार्ड में पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि अगर उससे पहले गायत्री वहां पहुंच गई तो वो उसके मामा को सब कुछ बता देगी। तुम्हारी गर्दन का निशान कैसा है? रुद्र को समझने में देर नहीं लगी कि वो किस चीज का निशान था। मतलब सुबह तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम कल रात तन्वी के साथ नहीं थी, तुम किसी और आदमी के साथ थी। बताओ मुझे, किसके साथ थे तुम? तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हुआ और तुमने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी। किसके साथ थी बोल? वो एक एक्सीडेंट था रुद्र, और मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। एक बार मामा जी ठीक हो जाए तो हम डिवोर्स की प्रोसीजर पूरी कर लेंगे। उसके बाद तक तुम्हें मुझे देखने की जरूरत है ना, मैं तुम्हारी शक्ल देखूंगी। बता कौन था वो? छोड़ो मुझे रुद्र। कहाँ मिली थी तुझसे? जब तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था तब तुम गायत्री के साथ नाजायज रिश्ते बना रहे थे। अब तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है रुद्र। तू शायद भूल रही है, मैं पति हूँ अभी भी तेरा, डाइवोर्स हुआ नहीं है हमारा। बता कौन है वो, वरना तेरी जान ले लूंगा। अब मेरा कोई पति नहीं है, इनफैक्ट पहले भी नहीं था। अंतरा अपने मामा के वार्ड की तरफ गई। उसे बस एक ही बात का डर था कि कहीं गायत्री अकेले में अपने पिता को सब कुछ बता न दे। मामा जी, गायत्री दवाई लेकर आई? नहीं। क्या हुआ? रुद्र वापस नहीं आया? वो रुद्र को कॉल आया था, उसे निकलना पड़ा, पर उसने आपसे ये कहने के लिए कहा है कि वो कल आपसे मिलने जरूर आएगा। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हें इतना समझदार पति मिला। मैं आपकी दवाइयां लेकर आती हूँ। तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर किए हैं। Have a look. अंतरा ने फार्मेसी में जब दवाइयों की कीमत देखी तो उसे समझ आ गया कि गायत्री ने दवाइयाँ क्यों नहीं खरीदी थी। सिर्फ 1 हफ्ते की दवाई का बिल 24,000 रुपए था। मामा जी, मैं दवाई ले आई, मैं इसे यहाँ पर रख रही हूँ। भी निकलना होगा और मैं कल सुबह जल्दी आती हूँ। होटल ओशन स्टार के अंदर जब अंतरा दाखिल हुई तब 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अंतरा को मिस्टर शैडो कौन है ये जानने की उत्सुकता थी, लेकिन साथ में उसे हल्की घबराहट भी हो रही थी। अंतरा रूम नंबर 607 के बाहर आकर रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे के हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में हल्की सी तपन थी। अंतरा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गई। हेलो अंतरा। अंतरा ने देखा कि कमरे में अंधेरा था, लेकिन आकाश की हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक लंबे आदमी का आकार दिख रहा था। उसके हाथ में एक ग्लास था, शायद वो ड्रिंक कर रहा था। अंदर आ जाओ। अंतरा ने धीरे धीरे मिस्टर शैडो की तरफ चलना शुरू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस आदमी के साथ उसने पिछली पूरी रात गुजारी थी, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो आदमी दिखता कैसा है। मिस्टर शैडो, मैं तुम्हारा हैव अ ड्रिंक। तुम्हें पता है ये वाइन मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पे फ्रांस से मंगवाई है। मैं ड्रिंक नहीं करती।
तुम अगर ड्रिंक नहीं करती तो फिर कल मेरे साथ मेरे बिस्तर पर वो सब क्या कर रही थी? ये सुनकर अंतरा को एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसकी वजह यही थी कि उसने काफ़ी सारी वाइन पी ली थी। नशे में धुत होने के बावजूद भी उसे थोड़ा बहुत याद था कि कैसे वो मुस्कुरा रही थी और मिस्टर शैडो की बाहों में आकर कैसे उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो मैं उसका भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी नाराजगी की भरपाई कैसे करने वाली है आप, मिसेस अंतरा आहूजा? आप मेरा पूरा नाम जानते हैं? तुम जितना खुद के बारे में नहीं जानती ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। अंतरा को महसूस हुआ कि इस आदमी का एक अलग तरह का जादू है जो उसके सर पर चढ़ता जा रहा था। मिस्टर शैडो, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आज आपने पैसे नहीं दिए होते तो मेरे मामा की जान नहीं बच पाती। That's okay, अंतरा। मिस्टर शैडो, आपने मुझे ही क्यों चुना है? आपके ओहदे को देखकर लगता है कि जवान और खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगती होगी, लेकिन मैं तो। अंतरा आगे बोलते हुए रुक गई। अंतरा कहना चाहती थी कि वो तो एक शादीशुदा औरत है जो कभी मां नहीं बन सकती और इसीलिए उसकी सास और पति ने उसे घर से निकाल दिया है। लेकिन अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर शैडो उसके लिए इतने पैसे क्यों खर्च करना चाह रहे हैं। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, किसे चुनता हूँ, किसे नहीं, ये मेरा जाती मामला है, राइट? मुझे इसके बारे में तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। I'm sorry, Mr. Shah. So what are we waiting for? Now, शुरू करते हैं प्यार की बातें। वो मेरा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। उससे क्या फर्क पड़ता है अंतरा? मैं चाहती थी कि पहले मेरा डिवोर्स हो जाए, क्या तब तक हम। तुम अभी भी अपने उस बेवफा पति की वफादार पत्नी बनी हुई हो जिसने तुम्हारी उस कजन के साथ मिलकर तुम्हें चीट किया और दोनों ने मिलकर तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। You're mine, अंतरा। अंतरा मिस्टर शैडो के आकर्षण को पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। अंतरा को एहसास हो रहा था कि मिस्टर शैडो की सांसें भी तेज हो रही थी। कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आप हैं कौन? अंतरा, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे पता ही नहीं है कि आप हैं कौन, तो हो सकता है कि कोई और इस बात का फायदा उठाकर आपकी जगह ले ले। मेरे होते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता अंतरा। So don't worry. Come. आओ। उन्माद प्रेम से भरी एक और रात बीतने के बाद सुबह जब अंतरा की नींद खुली तब मिस्टर शैडो कमरे में नहीं था। अंतरा को पिछली रात की घटनाएं याद आ गई। काश ये सब सपना हो।
लेकिन अपने शरीर पर मिस्टर शैडो के दिए हुए निशान देखकर उसे समझ आ गया था कि ये कोई सपना नहीं था, मिस्टर शैडो हकीकत में था। तन्वी ने अंदर आते ही अंतरा को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक दवाई का एक पैकेट दिया। अंतरा को पता था कि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होने की वजह से वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने तन्वी को बोलकर मिस्टर शैडो के बारे में सब कुछ बता दिया था और दवाई मंगवा ली थी। तन्वी अंतरा के फोन पर मिस्टर शैडो के टेक्स्ट मैसेज पढ़ रही थी। अच्छा, तेरा ये जो मिस्टर शैडो है, ये 50-60 साल का बुढ़ा है क्या? नहीं, जवान है वो। मेरा मतलब है कि रुद्र की उम्र के आसपास का ही होगा। तो इसकी हरकतें इतने बुड्ढों वाली क्यों है? मेरा मतलब है कि 2025 में टेक्स्ट मैसेजेस कौन करता है यार? मेरे पापा तक व्हाट्सएप यूज करते हैं। अच्छा, तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि वो दिखता कैसा है? पता नहीं, अंधेरा था इसलिए मैंने ठीक से देखा नहीं। कद काठी तो समझ में आई होगी। ये सुनकर अंतरा को मिस्टर शैडो के मजबूत हाथ और चौड़ी छाती याद आ गई। हाँ, लंबे चौड़े। उसको याद करते करते तेरे गाल क्यों लाल हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। खैर, वो जो भी है, ये आदमी है तो बड़ा अमीर। मतलब इससे तुझे 10 लाख रुपए दे दिए, वो भी ऐसे ही। मैं तो बोल रही हूँ कि तुझे जरूर पसंद करता है। पर मैं शादीशुदा हूँ यार। हाँ तो रुद्र ने तुझसे पूछकर गायत्री के साथ अफेयर शुरू किया था क्या? और तुझे मिस्टर शैडो के साथ रहना है या नहीं रहना है, वो तेरी मर्जी। बट मेरे हिसाब से तुझे रुद्र से जल्द डिवोर्स ले लेना चाहिए, ताकि तुझे उसकी सड़ी सी शक्ल ना बार बार देखनी ना पड़े। तन्वी की बात सही थी। अंतरा को आहूजा खानदान और गायत्री के लिए जितना करना था उसने कर लिया था। अब उसे उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसे जितनी जल्दी हो सके रुद्र से डिवोर्स ले लेना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब ऐसे ही कोई आदमी किसी अजनबी को ऐसे लाखों रुपए दे देगा? हाँ भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं शादीशुदा हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके बाद भी वो मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? कभी कभी ये जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, इनकी पसंद भी बहुत अजीब और वियर्ड होती है। मतलब क्या पता तुम्हारे मिस्टर शैडो को भी शादीशुदा औरतें पसंद हो? तन्वी की इस बात ने अंतरा की उलझन और बढ़ा दी थी। अब तक वो मिस्टर शैडो से सिर्फ 2 बार मिली थी, लेकिन वो भी बहुत कम समय के लिए। इतने कम समय में मिस्टर शैडो की मानसिकता विकृत है, ऐसा कुछ लगा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ उसने अंतरा को अपना चेहरा दिखाने से भी मना कर दिया था। अंतरा दुविधा में पड़ गई थी। जितना भी समय उसने मिस्टर शैडो के साथ बिताया था और उन दोनों के बीच जितनी भी बातें हुई थी, उसे लग रहा था कि वो एक खानदानी शरीफ आदमी है, लेकिन दूसरी तरफ वो रहस्यमयी और डोमिनेटिंग भी था। आखिर कौन है मिस्टर शैडो? वो अंतरा को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा था? आखिर क्या रहस्य था इस आदमी का? कहीं सच में वो कोई विकृत इंसान तो नहीं था? क्या सच में वो अंतरा की मदद करना चाहता था, या फिर ये कोई साजिश थी?